हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों का सिलेबस कंबाइन, मतलब आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो पहले अल्कोहल देखा जाएगा, फिर फिनॉल देखा जाएगा, फिर ईथर देखा जाएगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे अच्छा चैप्टर ऑर्गेनिक का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा नंबर से पूछने वाला, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अरे सॉरी, एलिफैटिक, नॉट एरोमेटिक। वेयर इज डस्टर? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और वहां पर जोड़ दें क्या? एक हाइड्रोक्साइड आयन, तो बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, उसी तरह एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह क्या जोड़ दिया जाए? OH माइनस, देन प्रोडक्ट विल बी फिनॉल। ठीक है, RH is the aromatic hydrocarbon, its hydrogen is replaced by, बोलो किससे? हाइड्रोक्साइड आयन, its hydrogen is replaced by हाइड्रोक्साइड आयन, प्लस मतलब जोड़ रहे हैं किसको? OH माइनस, इन्हें प्लस माइनस समझ लेना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ROH मीन्स अल्कोहल इज द डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब अल्कोहल किससे उत्पन्न हो रहा है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा? हाइड्रोक्साइड आयन के द्वारा। तो क्या बन जा रहा है? अल्कोहल बन जा रहा है। ठीक है, फिर देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन। आप सबसे सिंपलेस्ट, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस किससे आप करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन से। तो क्या बन जाएगा? दिस वन इज फिनॉल, दिस वन इज फिनॉल। ठीक है, तो दो चीज हमको यहाँ पे पता चला कि अल्कोहल और फिनॉल जो होता है वह हाइड्रोकार्बन का ही क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। अल्कोहल जो होता है वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है, और जो फिनॉल होता है वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक का नोट्स PDF में मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कॉपी और पेन लेकर अपना स्वतः नोट्स बनाते रहें। आप स्वतः लिखेंगे पॉज करके वीडियो को, तो आपको तुरंत याद होगा। नोट्स तो खैर आपको इसमें लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशली क्लास 12th एंड क्लास BSC फर्स्ट ईयर। ओके, अब अल्कोहल, फिनॉल मैंने बता दिया किसके डेरिवेटिव हैं, कैसे व्युत्पन्न किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले अल्कोहल क्या होता है, बता दिया गया। इसका क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल का, फिनॉल, अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब जाके अल्कोहल समाप्त होगा। सेम प्रोसीजर हम फिनॉल में लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, उसका प्रिपरेशन, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसी तरह ईथर का। ठीक है, तो हम चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, तो हम इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। पार्ट ए, एकदम याद रहे, पार्ट ए में हम लोग देखेंगे अल्कोहल। पार्ट ए में क्या देखेंगे? अल्कोहल, पूरी स्टडी अल्कोहल की हम करेंगे। ठीक है, पार्ट बी में फिनॉल और पार्ट सी में ईथर। कंफ्यूजन नहीं ना होगा। तो पार्ट ए मीन्स अल्कोहल। ठीक है, तो अब जो हेडिंग हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल को हम कई पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। किस आधार पे हम कर रहे हैं? हम OH ग्रुप के नंबर के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कितना OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। एल्कोहल 4 प्रकार का होगा। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पहला होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा होगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, यह किस आधार पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं? यह क्लासिफाई कर रहे हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप पे, नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब देखो पहला क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होगा जिसमें एक OH ग्रुप होगा। क्या होगा? 1 OH ग्रुप। ठीक है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होगा जिसमें 2 कार्बन पर 2 OH ग्रुप होगा। बात समझ में आ रहा है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा? जिसमें 3 कार्बन पर 3 OH ग्रुप होगा। बात समझ में आ रहा है? और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा? 3 से ज़्यादा होगा, मोर देन 3 OH ग्रुप, 4 5 6। ठीक है, मोर देन 3 OH ग्रुप। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल देख लो, इसकी बहुत से एग्जाम्पल हैं। CH3 CH2OH। एथिल अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एक OH है, CH2OH। CH2OH देखो, एक ये OH हो गया, एक ये OH हो गया। इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथेन 1,2 डाइऑल। IPSC ने आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? CH2OH COOH CH2OH। ठीक है, इस कंपाउंड में 3 OH है, 1 2 3 OH है। इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, तो नंबर 1 होगा, डाई में 2 होगा, ट्राई में 3 होगा, अब पॉली में क्या होगा? मोर देन 3। देखो कैसे? CH2OH CHOH का होल 4 CH2OH। अब यहाँ पर देखो 1 2 और 4, 6 तो है, 3 से ज़्यादा है। इसको बोलते हैं एडिटॉल। एडिटॉल ADITOL एडिटॉल। इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल था, यहाँ क्या होगा? हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल। ठीक है, तो यह क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो OH ग्रुप के नंबर के आधार पर एल्कोहल को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 1 एल्कोहल होगा, डाइहाइड्रिक में 2 होगा, ट्राई में 3 होगा, पॉली में 3 से ज़्यादा होगा। ये सब BSc फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं। आपको यह बेसिक्स है, आपको जानना ही है। ठीक है, इसको पॉज करके लिखते चलिए, मैं आगे मिटाता भी चल रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, नोट्स मिलेगा आपको, लेकिन मैं चाहूँगा कॉपी पेन उठा के साथ साथ लिखोगे ना बेटा, बड़ा मजा आएगा और तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहे हैं। दिसंबर समाप्त, बहुत होगा अप्रैल में होगा, तो 3 महीना आपके पास है, 90 दिन, बहुत सारा चैप्टर। एक दिन में आप एक चैप्टर को नहीं दे पाएंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि बच्चों वीडियो के साथ साथ ही आप तैयारी कर लो। एग्ज़ाम में केवल एक दिन पहले आप रिवीजन कर लेना, प्लीज़ मैं कह रहा हूं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, चाहे BSc फर्स्ट ईयर के ही क्यों ना हो। अब देखो, अब अगर बोला जाए जो मोनोहाइड्रिक था, डाइहाइड्रिक था, तो अलग अलग कार्बन पर OH ग्रुप था। अगर मान लीजिए
एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो, या एक ही कार्बन पर 3 OH ग्रुप हो। ठीक है, तो जब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होगा, यहां पर क्या है लोन पेयर, यहां पर भी क्या है लोन पेयर, और जब 3 होगा तो यहां पर सबके O के पास क्या है लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, इन OH ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बहुत ज़्यादा इन OH के ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसी तरह इनके ग्रुप में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब एक ही कार्बन पर अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होगा तो वह OH ग्रुप क्या होता है, बल्की ग्रुप होता है। यह OH ग्रुप क्या होता है, बड़ा ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप होता है। तो बल्की लोगों को एक साथ, अरे दो टम्पू में 2 मोटे मोटे आदमी 4-5 बैठा दो तो अड़सा हो जाएगा, सिटी आप नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह ये OH क्या है, मोटा है और एक कार्बन को टम्पू मानो, तो एक ही कार्बन पे 2 मोटे लोग बैठे हैं, इस कार्बन पे 3 मोटे लोग बैठे हैं। तो जब मोटो लोगों की संख्या में इतना ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर अड़सा होगा, अड़सा समझ रहे हो ना, अड़सा होगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, जल्दी जल्दी कोई इधर उधर सरकेगा। तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होगी। अपने आप को स्टेबल करने के लिए तुरंत या क्या रिमूव कर लेगा, H2O। क्या रिमूव कर लेगा, H2O। अब यहाँ मान लो R ले लो, यहाँ H ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा RCHO। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही कार्बन पे 2 OH होगा, तुरंत H2O निकाल के क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, यहाँ भी R जोड़ दो। यहाँ तो और ज़्यादा अड़सा होगा क्योंकि 3 लोग हैं, तो यहाँ पर भी खट से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, RCOOH, RCOOH क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है। तो एक ही कार्बन पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा OH होगा तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंदी में समझो अड़सा होगा। अड़सा होने को कम करने के लिए H2O निकाल देगा, तुरंत एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और एसिड में चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा, दूसरा, जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। और यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर अल्कोहल 3 प्रकार का होता है। अल्कोहल 3 प्रकार का होगा, मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। जैसे देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर sp3 निकाल लोगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो। यहाँ पर भी क्या है, sp3 से OH जुड़ा हुआ है। sp3 कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, या बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है। अब यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, इसमें क्या देखा गया है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके अगल बगल वाले कार्बन भी तो sp3 हैं। देखो, हाइयो sp3 है, हाइयो sp3 है, यह भी sp3 है, यह भी sp3 है, यह भी sp3 है, यह भी sp3 है। समझ में आ रहा है।
तो मतलब जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है वह कार्बन sp3 है, और उस sp3 कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हों वह भी sp3 हों। इस आधार पर 3 प्रकार का हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, पॉज करके छापते चलेंगे, लिखते चलो बेटा अपने हिसाब से, नोट्स तो मिलेगा ही। बोले अब देखो अगला जितना क्लासिफिकेशन है सब कंपटीशन, एनसीईआरटी फैंसीईआरटी सब बता दे रहा हूँ, एससी बीएससी सब। अरे आप पढ़ लो बढ़िया से, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा वैसा इसमें है नहीं। कहीं जाके बाहर में पैसा देते हो तो अच्छा लगता है, या फ्री पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है। तीसरा देखो, यह कार्बन sp3 है। अब यह कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हो यह sp3 हो, और यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। जैसे देखो COH यह क्या है sp3, यह क्या हो गया sp2। ठीक है, और याद रखो यार, बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यह पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, एलाइलिक ग्रुप। क्या कहलाएगा, एलाइलिक ग्रुप। अब एलाइलिक ग्रुप में OH जुड़ जाएगा तो एलाइलिक अल्कोहल, हैलोजन जुड़ जाएगा तो एलाइलिक हैलोजन। समझ में आ रहा है। तो एलाइलिक कैसे पहचानते हैं कि अगर जो ग्रुप जुड़ा हो वह ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन क्या हो, sp3, और sp3 वाला कार्बन sp2 से जुड़ा हो तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, इस आधार पर भी बहुत आसान है। इस आधार पर 1 डिग्री एलाइल अल्कोहल, 2 डिग्री एलाइल अल्कोहल, 3 डिग्री एलाइल अल्कोहल। एलाइल मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एलाइल अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री देखो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये क्या हो गया देखो, 1 2 2 डिग्री हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 OH। तो ये 1 डिग्री एलाइल, 2 डिग्री एलाइल और 3 डिग्री एलाइल। समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगली हेडिंग होगी, अगला हम एक और क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं। अगला क्लासिफिकेशन क्या होगा कि OH ग्रुप डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसको बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल। और CH2 डबल बॉन्ड CH को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। तो एलाइलिक अल्कोहल हो गया, एलिल ग्रुप हो गया, और विनाइल अल्कोहल हो गया, और वेनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, यह हो गया पूरा क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, आइसोमेरिज्म। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़े, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। तो अल्कोहल में जनरली 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत ही नहीं है। किसमें देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो,
यहाँ पर चैन है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, चैन में डिफरेंस होगा। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 OH, एक कंपाउंड ये हो गया CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक है। कितने कार्बन का है, एक मिनट, कार्बन फंस रहा है, 4 कार्बन का शायद है। ये मैं पोजीशन बता रही है, 4 कार्बन का। देखो यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 OH। अब यहाँ पर 4 कार्बन का भी है, 1 2 3 4 कार्बन का भी है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट चेन है, यहाँ पर क्या है, ब्रांच चेन। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसी तरह पोजीशन देखो CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। यहाँ पर OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और जोड़ लो CH3 CH OH CH2 CH3। अब यहाँ 1 2 3 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 2, यहाँ पे दूसरे कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर पहले कार्बन से जुड़ा है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। फंक्शनल देखो CH3 CH2 OH CH3 O CH3। अब देखो यहाँ 1 2 2 कार्बन, यहाँ पर 1 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 3 3 6 और एक ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पर देखो क्या है, OH है, यहाँ पर क्या ईथर है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो यह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर ऑप्टिकल देखो ब्यूट-2-ऑल है, ब्यूटेनॉल 2 है, ठीक है। अब इसके सामने मिरर रखोगे, चाहे इसको यहाँ कर लो, हाँ ठीक तो है, CH3 OH C2H5H। तो यह ब्यूटेनॉल है, इसके सामने मिरर रखोगे तो इसका मिरर इमेज बनेगा, और इस मिरर इमेज को इसके ऊपर रखोगे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, जैसा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो जब इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, तो यही कंडीशन है कि मिरर कंपाउंड का मिरर इमेज एक दूसरे को ढक न पाए, तो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे। तो यह आइसोमेरिज्म यह 4 प्रकार का कुल शो करता है, चैन, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज बेटा हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे अल्कोहल का कैसे प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना रहने दीजिए, अगले टर्न पे या कल के वीडियो में आप देखेंगे, कल की क्लास लंबी चलेगी क्योंकि प्रिपरेशन मैं एक साथ ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों का हेल्प हो सके विदाउट मनी, नहीं तो यही दे के आप पढ़ोगे और इसको आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।